आज 21 सितंबर है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में आज के दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन सभी देशों और लोगों के भीतर और बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित है। इस दिन की स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। ये बात ध्यान देने वाली बात है। 2 दशक बाद अर्थात 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से उस दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया। मतलब किस दिन को? 21 सितंबर को। 20 सितंबर से शुरू हुआ 15वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम है सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 को पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। सेनाएं एक दूसरे के साथ पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी युद्ध रणनीति, आपदा सहायता, बचाव और राहत कार्यों को साझा करेंगी। आखिरी अभ्यास 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। वर्ष याद रखिएगा, भारत नेपाल सूर्य किरण अभ्यास। वर्ष 2050 तक तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा भारत। तो नवीनतम ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक वैश्विक आयात में, आयात की बात हो रही है, 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के ठीक बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। तो अभी चीन सबसे पहले नंबर पे आयात करने में और अमेरिका दूसरे नंबर पे है। वहीं भारत तीसरे नंबर पे पहुंचेगा कब? 2050 में। रिपोर्ट यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी की गई। तो प्रश्न इसी तरह से आएगा कि यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के अनुसार भारत कब तक वैश्विक आयात में तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा विश्व में? तो 2050 तक। वर्तमान में भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में 8वें स्थान पर है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? चरणजीत सिंह चन्नी। तो कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी 20 सितंबर 2021 को पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उन्हें 19 सितंबर 2021 को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया था। वे राज्य में यह पद संभालने वाले पहले दलित नेता होंगे। महत्वपूर्ण है, 2017 में उन्हें तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण रोजगार सृजन के लिए कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वाणिज्य मंत्रालय 20 सितंबर से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मना रहा है। तो वाणिज्य सप्ताह कब तक? 20 सितंबर से 26 सितंबर तक। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में इसका आयोजन हो रहा है। 20 से 26 सितंबर 2021 तक वाणिज्य सप्ताह का आयोजन होगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम और इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम नाम के प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेगा। श्रम मंत्रालय ने 19 सितंबर 2021 को जानकारी दी कि 1 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। 1 करोड़ से अधिक, ये संख्या आपसे पूछ सकता है। ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों पर भारत का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 अर्थात इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था, देश में अनुमानित 38 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं जिन्हें इस पोर्टल पर पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा जाएगा। तो इसका लक्ष्य 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जोड़ना है, पंजीकृत कराना है। नीदरलैंड ने अपना पहला राष्ट्रीय प्रलय स्मारक का अनावरण किया। तो किसने अभी हाल ही में अपने पहले राष्ट्रीय प्रलय स्मारक का उद्घाटन किया है? तो नीदरलैंड ने। यह एक ही स्थान पर पूरे नीदरलैंड के सभी पीड़ितों को याद करने वाला पहला स्मारक है। प्रत्येक पत्थर पर एक यहूदी, रोमा या सिंती का नाम है जिसे नीदरलैंड से निर्वासित किया गया था और जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी एकाग्रता शिविरों में मारे गए थे। तियानझोउ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान, ये जो पूछ सकता है कि किसने लॉन्च किया? चीन ने 20 सितंबर 2021 को लॉन्च किया तियानझोउ 3। तो चीन ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो मिशन शुरू किया है, ठीक है, आवाजाही के लिए, कुछ ले जाने के लिए। 20 सितंबर 2021 को दक्षिणी चीन के हैनान प्रांत के वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रोबोट तियानझोउ 3 मालवाहक के साथ एक लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट्स लॉन्च किया गया। तियानझोउ 3 चीन के नए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य मॉड्यूल तियानहे, हार्मनी ऑफ द हेवन जिसका अर्थ होता है, इसके लिए आगे बढ़ रहा है। अब द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। तो भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत इंडोनेशियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता पहुँचे।
तो 2 गए हैं यहाँ से जहाज़, कौन, शिवालिक और कदमत। तो यह 20 से 22 सितंबर 2021 तक सुंडा जल डमरू मध्य में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। ये महत्वपूर्ण सूचकांक है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में। तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसने जारी किया? स्वास्थ्य मंत्री ने। तो स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है सबसे पहली बात। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। तो किसने जारी किया, किस संस्था ने? तो FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ये सूचकांक जारी किया है और तीसरा सूचकांक है ये। बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष क्रम पर राज्य था, मतलब नंबर 1 पे गुजरात रहा, उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु। छोटे राज्यों में पहले स्थान पे गोवा रहा, फिर मेघालय, फिर मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पे जम्मू कश्मीर रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी जारी हुआ है, भारत 46वें स्थान में है इस पर। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के अनुसार भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 132 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी रैंकिंग में काफ़ी सुधार किया है। जो पिछले वर्ष की रैंकिंग 48 थी तो अभी 46 है, तो 2 स्थान ऊपर है। यह सूचकांक विश्व अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक देता है। इसमें लगभग 80 संकेतक होते हैं। पहले स्थान पे टॉप किसने किया? स्विट्जरलैंड ने, फिर स्वीडन, उसके बाद तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पे ब्रिटेन। पंकज आडवाणी ने जीती दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप, तो दूसरी बार इनकी जीत है इसमें। इन्होंने ईरान के अमीर सरखोश को 11 फ्रेम फाइनल के सर्वश्रेष्ठ मुकाबले में 6-3 से हराया। 2019 में पंकज बिलियर्ड्स, स्नूकर, 6 रेट्स और 10 रेट्स प्रतियोगिताओं के सभी रूपों में खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी बने। अभी एमी अवार्ड 2021 ये प्रदान किए गए हैं। तो 19 सितंबर 2021 को एमी अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। द क्राउन को बेस्ट ड्रामा सीरीज और टेड लासो को बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार दिया गया। द क्राउन को बेस्ट ड्रामा सीरीज में और टेड लासो को बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार दिया गया। जेसन सुदेकिस को टेड लासो के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता, जबकि जीन स्मार्ट को हैक्स के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। द क्राउन के लिए ओलिविया कोलमैन को सर्वश्रेष्ठ नाट्य अभिनेत्री और जोश ओकॉनर को सर्वश्रेष्ठ नाट्य अभिनेता का पुरस्कार मिला। गिलियन एंडरसन और टेबियास मेंसिस ने द क्राउन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और अभिनेता का पुरस्कार क्रमशः जीता। ब्रेट गोल्डस्टीन और हन्ना वार्डिंगहैम ने टेड लासो के लिए कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। केट विंसलेट ने मेयर ऑफ ईस्ट टाउन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, लिमिटेड सीरीज ऑफ मूवी का पुरस्कार और इवान मैकग्रेगर ने हेल्स्टन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, लिमिटेड सीरीज ऑफ मूवी पुरस्कार जीता। तेलंगाना के ऋत्विक बने भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर। तो तेलंगाना के राजा ऋत्विक भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 17 वर्षीय ऋत्विक ने हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर केब्जो GM शतरंज टूर्नामेंट में GM की उपाधि, ग्रैंड मास्टर की उपाधि अर्जित करने के लिए अनिवार्य ELO 2500 अंक को पार कर लिया। इन्होंने चेकोस्लोवाकिया के फाइड मास्टर फिनेक वेक्लेव को हराकर 4 रेटिंग अंक हासिल किए। तो जय हो स्टडी पे आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।